अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, साइंस इन्फो में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वैसे असूलन उसे कहना तो चाहिए कि फलों का बादशाह, लेकिन फलों का बादशाह चूँकि आम को कहा तो इसलिए इसे हम फलों का वज़ीर आज़म कह देते हैं। तो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं फलों के वज़ीर आज़म मिस्टर तरबूज के ऊपर। आज हम बात करेंगे तरबूज के फ़ायदे क्या हैं हमारी सेहत पर, कौन कौन से लोग जो हैं वो लाजमी तरबूज खाएं, और तरबूज खाने से हमारी सेहत पे कौन से असरअंदाज रूनुमाया होते हैं, कौन से फ़ायदे हमारी सेहत पे रूनुमाया होते हैं। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, चलें शुरू करते हैं वाटरमेलन को। आप देख भी सकते हैं, अगर हम सबसे पहले मुश्ताक अहमद यूसुफ साहब के पास जाएं और उनसे पूछें कि वाटरमेलन क्या होता है, तो मुश्ताक अहमद यूसुफ साहब लिखते हैं कि तरबूज जो है, वाटरमेलन एक ऐसा फल है जिसे खाया भी जा सकता है, उसे पिया भी जा सकता है और इससे हाथ मुंह भी धोए जा सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आप तरबूज काटते हैं तो उसके अंदर पानी तो निकलता ही है। अभी ये शायद दिखाना मुमकिन है या नहीं है आपको, नहीं मुमकिन, लेकिन पानी है नीचे इसके। अच्छा, तो अगर आप तो उन्होंने इस मुनासबत से कहा क्योंकि इसमें पानी निकलता है, आप अगर हाथ से खा रहे हो तो आपके हाथ भी गिले हो जाते हैं, आपका मुंह भी, लिप्स भी आपके गिले हो जाते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने नाम दिया कि इससे हाथ मुंह भी धोए जा सकते हैं, इसे खाया भी जा सकता है और इसे पिया भी जा सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तरबूज को मुख्तलिफ ज़बानों में पुकारा जाता है। पाकिस्तान में इसे पश्तो ज़ुबान में हिंदवाना कहा जाता है, उर्दू ज़ुबान में इसे तरबूज कहा जाता है और पंजाबी में हम लोग इसे मतीरा कहते हैं। और भी ज़बानों से लोग पुकारते। इंग्लिश नेम इसका वाटरमेलन है, साइंटिफिक नेम इसका सिट्रुलस लैंडेटस है और ये फैमिली कुकुरबिटेसी से बिलोंग करता है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं। और ये करता क्या हमारी सेहत के लिए, इसके जनाब एक तो पहले तो तीन बड़ी चीज़ें इसके अफादियत सुन लें कि ये लो फैट है, इसमें फ़ैट बिल्कुल भी नहीं है, इसमें सोडियम नहीं है, इसमें कैलोरीज भी लो है। तो साबित हुआ कि ये क्या करेगा, आपके वेट लॉस में मुआवन साबित होगा। यानी कि आपका अगर वेट ज़्यादा है, आप उसको कम करना चाहते हैं तो उसको ये कम करने में मुआवन साबित होगा। उसके अलावा जनाब ये आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी की कमी हो गई है, तो आप तरबूज खाते हैं। इसके अलावा आपको ये हीट स्ट्रोक से बचाता है, जैसे अभी ये सीज़न आ रहा है। उसके अलावा ये क्या करता है, इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कैंसर के खिलाफ फाइट करते हैं। ये हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है वो इसको तरबूज को खाएं, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, वो उनका ब्लड प्रेशर उसके बाद नहीं बढ़ेगा। उसके अलावा जनाब इसमें ये हमारी जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सोजिश वगैरह जो हो जाती है उसको कम करता है, हमारी मसल सोरनेस को कम करता है, हमारी स्किन को हेल्थी करता है, हमारी स्किन के जो फेस पे ऊपर जो एक्ने आ जाती है इसको रिमूव करता है, इससे बचाता है, निजात दिलाता है। हमारी नर्व फंक्शन, हमारे जो नर्व्स हैं, हमारे जितने भी इनके जो अफ़आल हैं इनको ज़्यादा बूस्टअप करता है, इनको अफ़आल को बहुत ज़्यादा एक्टिव करता है। उसके अलावा हमारे जो अस्थमा है, जिनको दमे का मर्ज़ होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, तरबूज खाने से उनके दमे का जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत हद तक क्योर हो जाता है। उसके अलावा आ जाता है जनाब ये हमारे किडनीज़ को बहुत ज़्यादा एक्टिव करता है, रेगुलेट करता है, उनके फंक्शन को बूस्ट अप करता है, हमारी हेयर ग्रोथ को रेगुलेट करता है। इसके साथ से ये तो हो गया तरबूज। अब इसमें जो सीड्स होते हैं उनके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इनको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो भी बताना लाजमी है। इसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इनमें फ़ैट होती है, गुड फैट होती है, इसमें मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम होती है, जिंक होती है, कॉपर होता है। और जिंक के बारे में तो जो पढ़ रहा था मैं, वो ये एक तहकीक सामने आई है कि जिन शादीशुदा हजरात की ख्वाहिश होती है कि पहला बेटा पैदा हो या बेटा लेने की वैसे तलब होती है, तो वो ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें जिंक ज़्यादा होता है। और इस बीज में, तरबूज के बीज में जिंक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा एक तहकीक आई थी हमारे पास कि कद्दू शरीफ का बीज, जैसे हमारे पास लौकी कद्दू होता है, घिया कद्दू होता है, उसका जो बीज है ना, उसके बारे में कहा गया कि अगर शादी से पहले आप 1 माह तक मुसलसल कद्दू खाएं या कद्दू का बीज खाएं तो आपका शादी के बाद जो औलाद होगी सबसे पहला बेटा पैदा होगा आपको। तो ये कितनी बड़ी एक तहकीक मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा एक और चीज़ कि ये जो है तरबूज खाने से आपका जो सेक्सुअल ड्यूरेशन है वो भी एनहांस होता है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो।
और अब आप तरबूज खाने के कुछ आदाब भी मुलाहिज़ा फरमा लें। अगर आप किसी के घर मेहमान गए हैं, अपने घर में है तो फिर तो जैसे मर्जी खाएं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी के घर मेहमान गए हैं तो आपको तरबूज बड़ा पीस मिल गया तो आपने उसको ऐसे काट लेना है, पहले छोटा कर लेना है, उसके बाद उसको फोर्क के साथ नोश फरमाना है, ठीक है। और बीजों को अगर आप नहीं पसंद करते तो उनको किसी साइड बर्तन में इकट्ठे करके जोड़ते रहना है, ये नहीं कि फड़ू फड़ू फ्रिज पे ही करते रहें। तो पानी आप नहीं पिएंगे बिल्कुल, क्योंकि आप शर्माती हैं, आप किसी के घर में जाएंगे तो पानी बिल्कुल भी नहीं पिएंगे। अपने घर में तो चाहे बड़े से बड़े थाल को भी जो है मुंह लगा जाएं, और इसको हमेशा ठंडा खाने की कोशिश करें ताकि आप ज़्यादा लुत्फ़ उठा सकें। तो नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो इतनी थी। अपनी और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिए, वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसका कमेंट बॉक्स में इज़हार ज़रूर कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।